नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको जिस तरह का क्वेश्चन बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका जो आने वाले सब्जेक्ट का एग्जाम है उसका भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग तो जानते ही होंगे बच्चों कि यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन ईयर भरना है, रोल को रोल नंबर भरना है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक आपका 2 सब्जेक्ट का एग्जाम हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 30 तक आपका बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक प्रश्न आपका 1-1 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका खंड क में आपका अपठित बोध यानी कि आपका एक पैसेज टाइप का दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है, जिसको आपको पढ़ करके उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके उत्तर को देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है, यानी कि सही विकल्प का आंसर आपको करना है, ठीक है। तो चलिए इस पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि इस गद्यांश को पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता की प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना अपनी चाल को अपनी पड़ोसी की चाल देख करके मध्यम बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका पैसेज था। चलिए अब इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं और आंसर करते हुए चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है। तो जो साहस की जिंदगी है ये सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए फर्स्ट लाइन में ही आपका था, जो ध्यान से पढ़ोगे उसको याद हो जाएगा कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है, ठीक है। इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन का आंसर आपका पैसेज में ही रहता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होता है। तो जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ताकत, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ था, मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कि जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया बच्चों कि किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता है। तो ये आपका साहसी मनुष्य की पहली पहचान है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, साहसी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जनमत शब्द कौन समास है। तो जो आपका जनमत शब्द है बच्चों ये आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष। याद रखिएगा जनमत शब्द कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है। तो अभी यहाँ पे आप लोगों ने पैसे में पढ़ा कि जो अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह आपका साधारण जीव का काम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, साधारण। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका अब आगे एक पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है, यानी कि सही उत्तर आपको देना है। तो चलिए ये जो आपका पद्यांश दिया हुआ है इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए लिखा गया है कि हंस लो 2 क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर करंदन है, किसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता। सदा सर्वदा संघर्षों को इस दुनिया में किसने जीता। खिलता फूल मलान हो जाता, हंसता रोता चमन चमन है, कितने रोज चमकते तारे कितने रह रह गिर जाते हैं। हंसता शशि भी छिप जाता है जब सावन घनघीर आते हैं। उगता ढलता रहता सूरज जिसका साक्षी नीला गगन है। उसके बाद और भी आगे है आपका कि यह समान को छूने वाली वे ऊंची ऊंची मीनारें मिट्टी में मिल जाती है, वे छिन जाते हैं सभी सहारे, ठीक है। उसके बाद आगे आपका कि दूर तलक धरती की गाथा मौन बुखर कहता कन कन है। तो ये आपका था पद्यांश। अब इसके चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हंस लो 2 क्षण
खुशी मिली है, वरना जीवन भर क्या है, तो जीवन भर आपका क्रंदन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए फर्स्ट लाइन में आपका था हंस लो 2 क्षण खुशी मिली, वरना जीवन भर क्या है, क्रंदन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्रंदन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि दूर तलक किसकी गाथा है, तो दूर तलक यहाँ पे धरती की गाथा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 धरती। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि नील गगन का एक शब्द क्या होगा, तो देखिए नील गगन का एक शब्द क्या, गगन का मतलब होता है अंबर। ठीक है, तो नील का हो गया नीला, तो इसका एक शब्द हो जाएगा आपका नीला अंबर। अंबर को भी आकाश कहते हैं और गगन को भी आपका आकाश कहते हैं। ठीक है, तो नील गगन का एक शब्द क्या हो जाएगा, नीला अंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि खिलता फूल क्या हो जाता है, तो खिलता फूल अभी अभी पढ़े मलान हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा मलान। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जब सावन घन गिर जाते हैं तो कौन छिप जाता है, तो कौन छिप जाता है, शशि छिप जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा शशि। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका जो अपठित बोध में जो आपका एक पद्यांश और गद्यांश रहता है, सारा का आंसर आपको उसी में दिया रहता है, इसको आप लोग पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों, अब यहाँ से आपका खंड ख का क्वेश्चन है और खंड ख में आपका क्या है, व्याकरण है। ठीक है, और जो आपका व्याकरण का क्वेश्चन है बच्चों ये कहां से कहां तक रहता है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक रहता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। देखिए अकर्मक क्रिया में क्या होता है, अकर्मक क्रिया में आपका कर्ता होता है, क्रिया होता है, लेकिन आपका कर्म नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए वाक्य क्या है आपका कि वह पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे आपका कर्म है, पुस्तक आपका कर्म है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए माँ भोजन बना रही है, तो भोजन भी यहाँ पे आपका कर्म है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए पिताजी रेडियो सुन रहे हैं। ठीक है, तो क्या सुन रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, तो यहाँ पे रेडियो आपका क्या है, कर्म है, तो ये भी आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ये भी आपका कर्मक क्रिया नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका बच्चा खेल रहा है, क्या खेल रहा है इसको यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया, यहाँ पे कर्म नहीं है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। देखिए सकर्मक क्रिया में क्या होता है, आपका कर्ता भी होता है, क्रिया भी होता है और आपका कर्म भी होता है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन आपका मैं खेल रहा हूं। ठीक है, क्या खेल रहा है पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ पे कर्म का कोई पता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। वह पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, यहाँ पे कर्म का पता ही नहीं है, मतलब कॉपी पढ़ रहा है कि किताब पढ़ रहा है कि चैट पढ़ रहा है। ठीक है, ये पता ही नहीं चल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। वह रोटी खा रहा है, क्या खा रहा है, यहाँ पे कर्म का पता चल रहा है, रोटी को खा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 4 था आपका चिड़िया उड़ रही है, तो क्या उड़ रही है, किसे उड़ रही है, पता ही नहीं चल रहा है, कर्म का यहाँ पे पता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा अर्थ क्या होता है, तो गुरु का दूसरा अर्थ होता है भारी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भारी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से कौन सा सफेद का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो सफेद का अनेकार्थिक शब्द आपका सफेद भी होता है, उजाला भी होता है, सफेदी भी होता है। ठीक है, तो ये तीनों आपका सफेद का क्या है, आपका अनेकार्थी शब्द है। श्याम, श्याम आपका काला का अनेकार्थी शब्द है, काला का, ये सफेद का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो ये आपका सफेद का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 श्याम। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आजीवन कौन समास है, तत्पुरुष समास है कि अव्ययभाव समास है कि द्वंद्व समास है कि बहुव्रीहि समास है, तो आजीवन ये आपका अव्ययभाव समास है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा अव्ययभाव। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और आपका मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, तो कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, कौन, यह कौन वाक्य है, तो यहाँ पे देखिए की लगा हुआ है, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा मिश्र। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन वाच्य है, तो ये कौन सा वाच्य है, तो ये हो जाएगा आपका कर्म वाच्य। क्या पढ़ा, अखबार। ठीक है, कर्म का पता चला है, तो ये आपका हो जाएगा कर्म वाच्य। ऑप्शन नंबर 4 इसका, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा कर्म वाच्य। उसके बाद देखिए 19वां क्वेश्चन आपका क्या है कि विद्यालय घर के खाली स्थान है, सही अवयव पद को चुने, तो यहाँ पे क्या भराएगा, विद्यालय घर के निकट है, क्या है, निकट भराएगा, निकट यहाँ पे अवयव पद होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे दूर अगर आप भरते हैं
तो विद्यालय घर के दूर है, अच्छा लग रहा है सुनने, नहीं घर के निकट है। यहाँ पे अगर दूर भरते तो यहाँ पे होना चाहिए था से रहता तब दूर भरा था। विद्यालय घर से दूर है, अच्छा लग रहा है सुनने में, विद्यालय घर के दूर है, इस तरह सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, विद्यालय घर के निकट है। ठीक है, ये हो जाएगा निकट, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि वैच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वैच्य भी आपका 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 3। कौन कौन से वैच्य के प्रकार हैं, तो याद रखिएगा आपका कौन कौन से वैच्य के प्रकार हैं, आपका हो जाएगा कृत वाच्य, कर्म वाच्य, भाव वाच्य, ये सब आपका वाच्य के प्रकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 3। अब देखिए यहाँ से आपका पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, और सबसे पहले आपका एक पद्यांश दिया गया है और इस पद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 24 तक के प्रश्नों के उत्तर को देना है। और ये जो आपका पद्यांश है ना बच्चों, आपकी किताब में जो कविता है उसी से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या है कि फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है वह, भूरी काली संदीली मिट्टी का गुणधर्म है, ये रूपांतरण है सूरज के किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। ठीक है, और ये जो आपका कविता लिया गया ना बच्चों, इसको किसने लिखा है, तो नागा अर्जुन ने लिखा है। और किससे लिया गया है, तो फसल कविता से आपका ये आपका कव्यांश को लिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि उपयुक्त तो पद्यांश के कवि कौन है, तो अभी आपको मैंने बताया कि ये जो पद्यांश है आपके कवि किताब में जो आपका कविता है, ठीक है, फसल उससे लिया गया और फसल कविता के कवि कौन है, तो नागा अर्जुन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नागा अर्जुन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि फसल किसका जादू है, तो फसल किसका जादू है, नदियों के पानी का जादू है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहीं पे आपका दिया हुआ था, देखिए नदियों के पानी का जादू है वह मतलब फसल। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि फसल किसका गुणधर्म है, तो फसल आपका मिश्रित मिट्टी का गुणधर्म है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, मिश्रित मिट्टी का। उसके बाद देखिए 24वां क्वेश्चन आपका क्या है कि फसल किसका रूपांतरण है, तो फसल आपका ये सूरज की किरणों का रूपांतरण है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, सूरज की किरणों का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अब यहां से आपका जो क्वेश्चन शुरू होता है बच्चों, ये आपके किताब में यहां पे मतलब एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के 28 तक के प्रश्नों के उत्तर को देना है। और ये जो आपका गद्यांश है ना, आपकी किताब में जो कहानी है नेताजी का चश्मा, उसी से लिया गया है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि नेताजी का जो चश्मा आपका चैप्टर है इसको किसने लिखा है, कमेंट करके फटाक से बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे इसको आप लोग पढ़ना चाहते पढ़िए, नहीं तो मैं यहाँ पे समझा देता हूं। देखिए हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियाल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संद कुर्सी और दूसरे हाथ में एक बांस के टांगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकल रहा था। ठीक है, निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हलदार साहब के चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। ठीक है, तो ये जो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि ये किससे लिया गया है, नेताजी के चश्मा से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए नेताजी के चश्मा के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा स्वयं प्रकाश है। वही क्वेश्चन आपका है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है। ठीक है, तो ये आपका स्वयं प्रकाश है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा स्वयं प्रकाश। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, तो हलदार साहब को आपका पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना ये अच्छा नहीं लगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि बूढ़ा मरियाल सा लंगड़ा आदमी कौन था, तो बूढ़ा मरियाल सा लंगड़ा आदमी ये कैप्टन था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कैप्टन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कैप्टन क्या काम करता था, तो कैप्टन क्या काम करता था, तो ये आपका चश्मा बेचता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चश्मा बेचता था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है, तो ये जो आपका कविता है इसमें कवि ने किसे गरजने को कहा है, तो इसमें कवि ने आपका बादल को गरजने को कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा बादल को। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है, तो ये आपका किस प्रकार का पाठ है, तो ये आपका रेखा चित्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा रेखा चित्र। तो यहाँ पे जो आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम आएंगे, तो ये मैंने आपको करवा दिया। अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं अपलोड कर दूंगा। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि मैं जैसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद आपका वीडियो लंबा हो रहा है, इसके बाद मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा दूंगा, सारा क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।